नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बजट टारगेट 2019 में आपका स्वागत है। आज बात देश के उस अन्नदाता की जो पूरे देश के पेट को भरता है, लेकिन देश का पेट भरने वाला कई किसान उनका पेट खाली रह जाता है। इस बार जेटली के बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है? उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार अपने बजट में किसानों के लिए कुछ खास योजनाओं का ऐलान कर सकती है बजट 2018-19 में। बजट से अन्नदाता को आस। किसानों के लिए बजट में क्या होगा खास? क्या किसानों के लिए खुलेगा जेटली का पिटारा? मोदी सरकार के 5वें बजट में छोटे और सीमांत किसानों को साधने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए गांव की 22,000 से ज्यादा हाट और छोटी खुदरा मंडियों को विकसित करने का प्रस्ताव है। इनमें किसान और उपभोक्ता के बीच सीधी खरीद बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना है। इससे जहां ग्राहकों को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद मुहैया होंगे, तो वहीं किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत भी मिलने लगेगी। पहली फोकस सरकार की किसानों पर होना है। किसानों पर होने के लिए पहला जो कोई प्रोक्यूरमेंट प्राइस किया है वो दाम उनको मिलना चाहिए। थोक नियमित मंडियों के अलावा जिन 22,000 मंडियों को विकसित किया जाना है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। ऐसी जगहों को नियमित मंडी में तब्दील करने के लिए उनकी चारदीवारी बनाने, सफाई, छटाई और उपज की जांच के लिए लैब भी बनाई जाएगी। इसके अलावा वजन करने की तौल मशीन के साथ भंडारण की पूरी सुविधा दी जाएगी। इसमें गोदामों के साथ कोल्ड स्टोर भी बनाने की योजना है। ऐसी मंडियों में पक्के प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ताकि धूप और बारिश की मुश्किलों से बचाया जा सके। ये 3 चीजें मैं कहता हूँ कि अगर किसान की हेल्प करनी है आपको, उसमें 3 फ्रंट पे आप काम कर सकते हैं। उसकी लागत कम कर दो, फिर उसका उत्पादन जो झाड़ है उसका यील्ड है जो वो बढ़ जाए पर हेक्टर, और तीसरा उसको मंडी में अच्छा उसकी मार्केटिंग हो जाए, वहाँ मिल जाए, उसका अच्छा उपज का मूल्य मिल जाए। देश में फिलहाल 7,500 थोक मंडियां ही नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 86% से ज्यादा है, जिनके लिए थोक मंडियों तक पहुंचना आसान नहीं होता है। अभी हमारी सब्जी जो है मूली हुई, गाजर हुई, गोभी हुई, जो कि मंडी में 5 रुपये किलो तक बिक रही है। रेडी वाला आज ही हमारे से खरीद करके शाम को 20 रुपये किलो बेच रहा है। फिर हमारे से मेरी तो रेडी वाला है जो 15 रुपये किलो पीछे कमा रहा है। जो हम सब्जी खेत में पैदा करते इसका हमें सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। जाहिर है, सरकार अगर छोटे किसानों को नियमित मंडी उपलब्ध कराकर उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाती है, तो ये उनके लिए बड़ी राहत होगी। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार का वादा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर फिलहाल छोटे किसानों की हालत क्या है, ये जानने के लिए हम रुख करते हैं बिहार की राजधानी पटना का। आप भी देखिए प्याज उगाने वाले किसानों का दर्द क्या है और उनकी बजट से उम्मीदें क्या है। एक बार फिर बजट का वक्त है, एक बार फिर किसानों की बात उठ रही है। मोदी सरकार के 4 साल के दौरान बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, लेकिन हकीकत की जमीन पर किसानों की हालत समझने के लिए आपको रुख करना होगा उन खेतों का जहां अन्नदाता अपना खून पसीना बहाकर फसल को सींचता है, लेकिन उसे क्या मिलता है, यही जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा पटना के पास फुलवारी शरीफ के एक खेत में, जहां किसान प्याज की बुआई में व्यस्त थे। कहते हैं हमारा देश गाँव में बसता है। अगर आपको देश के नब्ज को समझना है तो गांव में आना ज़रूरी है, किसानों से बात करनी ज़रूरी है और उनके भावनाओं को समझना ज़रूरी है। बात आने वाले बजट की हो रही है और किसान क्या कर रहे हैं, उन्हें इस बजट से क्या उम्मीद है, और खेत से लेकर बाज़ार तक जो कुछ हमारे घर में पहुंचता है उसके भाव में कितना अंतर पड़ जाता है, उसके उपजाऊपन में कितना अंतर पड़ जाता है, और जो फसल उपजाए जा रहे हैं वहाँ किसानों को क्या मिल पा रहा है, ये सब जानने के लिए आज हम करेंगे किसानों से बात। हर साल कर्ज लेकर जी तोड़ मेहनत करने वाले छोटे किसान प्याज की फसल उगाते हैं, लेकिन बिचौलिया और व्यापारी 5 रुपए के प्याज को 50 रुपए का बनाकर बाजार में बेच देते हैं, यानी असली मुनाफा इन किसानों को नहीं मिल रहा। मेहनत हम करते हैं, पैसा शुरू में हम लगाते हैं, जो कि कहीं से भी कर्ज ले करके जैसे तैसे करके हम लोग पैसा लगाते हैं, और जब बाज़ार की बात आती है, जब फसल तैयार होता है, तब व्यापारी हमारे खेत तक आते हैं और पैसा दे करके कुछ पैसे देते हैं, कुछ बाद में देते हैं। कुछ की मजबूरी होती है, हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम पैसा लगाते हैं, कुछ पैसा मिल जाए तो जो लागत लगी है लागत मूल्य से 2 रुपया भी मिल जाए तो हम लोग दे देते हैं। और वही व्यापारी चूँकि पैसे लगाए हुए हैं, बड़े लोग हैं, वो पैसा लगा करके और बाज़ार में बड़े मूल्य पर वो बेचते हैं। हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, वो 50 रुपये में बेच रहे हैं।
इतना ही नहीं, प्याज उगाने वाले इन किसानों की माने तो बजट की योजनाएं और सब्सिडी उन तक पहुंच ही नहीं पाती। प्याज रोपनी करवा रहे हैं, अभी हम लोग के मजदूर के पैसा देने के लिए या खाद छींटने के लिए सब्सिडी की बात होती है, सब्सिडी कभी नहीं मिला। डीजल अनुदान की बात हुई, डीजल कभी नहीं मिला। किसान तो किसान, खेत में काम करने वाले मजदूरों की हालत भी जस की तस है। खेती की तस्वीर वही है जैसे पहले थी। खेत में मेहनत कोई और कर रहा है और बाजार में मलाई कोई और काट रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि खेतों से ग्राहकों तक पहुंचने में कृषि उत्पाद की कीमतों में इतना फर्क क्यों आ जाता है। मौसम कोई सा भी हो, पारा कितना भी ऊपर या नीचे हो, मगर 2 जून की रोटी कमाने को जो मजदूर 24 घंटे खेत में काम करते हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं? हाँ तो वो कमाएगा, हम सबको तो सस्ते में मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है, इनको ये भी इस बात का भी अंदाजा नहीं कि वो कितने में बिक जाएगा और कितने में व्यापारी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। कोई अंदाजा नहीं मिलता। कोई अंदाजा जो पैसा देता है वो ले लेते हैं। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की हालत में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। देखिए, सब कुछ इनके समझ से कितनी दूर है। बजट आएगा, उसमें किसानों के लिए बहुत सारे वायदे होंगे, मगर न्यूज़ नेशन की टीम इन किसानों के बीच इस खेत में पहुंची और ये समझने में हमें आता है कि वायदे जो हैं उनसे हकीकत बहुत दूर है। जो प्याज बाज़ार में भले ही आपके किचन तक 50 रुपये पहुँच रहा हो, लेकिन उसका भाव 2, 4, 5 रुपये में ही खेत में तय हो जाता है। 24 घंटे की मेहनत के बाद 5 रुपये बमुश्किल 1 किलो प्याज के इन किसानों को मिल पाते हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, फुलवारी शरीफ। प्याज की कीमत खेतों में क्या है आपने देख लिया, लेकिन थोक मंडी और खुदरा में इसकी क्या कीमतें हैं ये भी देखिए। खेतों में किसान कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा कोई और उठा ले जाता है। खासकर छोटे किसानों के लिए उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। खेतों से थोक मंडी और खुदरा मंडी तक प्याज का भाव कैसे तय होता है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा पटना में प्याज के एक थोक व्यापारी के पास। ये प्याज की थोक मंडी है और प्याज के थोक मंडी में आखिर प्याज का भाव क्या चल रहा है और ये भाव कैसे तय होता है, कैसे ये दाम जो है वो उठता बैठता है। अक्सर थोक व्यापारी की जमाखोरी प्याज के दाम को आसमान तक पहुंचा देती है। ऐसे में प्याज के दाम पर लगाम लगे तो कैसे। लेकिन थोक व्यापारी की माने तो नासिक मंडी से ही प्याज के भाव तय होते हैं। ये हम लोग का नासिक मंडी से ही मतलब भाव वहाँ से खुलता है और वहाँ से आज कुछ रेट है। किसान मंडी में जितने माल लेके आते हैं पर्याप्त, वहाँ आवक कम है। थोक मार्केट से जब ये प्याज खुदरा मंडी पहुँचता है तो इसका भाव कुछ और हो जाता है। प्याज पर थोक व्यापारी पहले मुनाफा कमाते हैं और फिर बाद में खुदरा मंडी में दुकानदार चांदी काटता है। ऐसे में स्थानीय और छोटे स्तर के किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और महंगाई का खामियाजा आम ग्राहकों को भुगतना पड़ता है। भाई, प्याज अभी पर किलो कैसे बिक रहा है? 50 रुपये के जी। तो बहुत दिन से बढ़ा हुआ है, कम ही नहीं हो रहा है प्याज का दाम। बजट आने को है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या कहते हैं खाने पीने के सामान में क्या करे? कमी करना चाहिए, नहीं करेंगे तो जाएंगे सरकार। बाजार का गणित साफ है। स्थानीय स्तर पर खेती मजदूरी करने वाला किसान मेहनत करेगा और फायदा कोई और काटेगा। ये बाजार का अजीब सा गणित है जिसको समझ पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो लोकल उत्पादक होते हैं वो सस्ते दाम पर सामान निकालें, उनका बाजार में पहुँचा नहीं सामान, उसकी पूर्ति हुई नहीं, बाहर के बाजार से सामान आया और नतीजन ये हुआ कि कहीं पर किसान को कुछ और दाम, होलसेल मार्केट में आते आते ट्रांसपोर्टेशन के साथ उसका कुछ और दाम और रिटेल में आपके हमारे चूल्हे तक पहुँचते पहुँचते उसका कोई और दाम। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम शामिल है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इस पर सीएजी की एक रिपोर्ट के बाद सवाल उठ खड़े हुए, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 67% किसानों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं अभी तक। उम्मीद रखते हैं बढ़िया बजट आएगा। हमें जो है ये है किसानों को राहत मिले। सब्सिडी का तो हमें क्या पता मिले या ना मिले। किसानों के हित में होना चाहिए, जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए। सरकार किसानों की हालत सुधारना चाहती है,
इसके लिए कई योजनाओं पर अमल किया गया है, जिनमें मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। लेकिन सीएजी ने इस स्कीम की मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि फसल बीमा योजना के तहत प्राइवेट बीमा कंपनियों को भारी भरकम फंड देने के बाद भी उनके खातों की ऑडिट जांच के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इस रिपोर्ट में 2011 से लेकर अगस्त 2016 तक की बीमा योजनाओं की ऑडिट की गई है। 21 जुलाई को संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 से लेकर 2016 के बीच बीमा कंपनियों को 3622.79 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि बिना किसी गाइडलाइन को पूरा किए ही दे दी गई। सीएजी ऑडिट के दौरान कराए गए सर्वे में पाया गया कि 67% किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में तो पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, किसानों को तुरंत पैसा मिले, उनकी शिकायतें जल्द दूर हों, इसे देखने के लिए व्यवस्था लचर है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर किसानों को बिजली से लेकर कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। पहले बिजली का जो 2 महीने का आता 450 बिल आता था और अब 630 रुपये 1 महीने का आ रहा है। बस सरकार में भैया बिजली कम होनी चाहिए। गन्ना किसान, ये गन्ना है, किसानों का क्या बीज है, ये गेहूँ है, सही बिकना चाहिए, सही रेट बिकना चाहिए। 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से खास तौर पर वादा किया था कि उन्हें उनके लागत के ऊपर 50% का मुनाफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का। सरकार की मंशा और नीयत अच्छी है, लेकिन किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव के लिए ये स्कीम और योजनाएं तब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगी जब तक कि इनका क्रियान्वयन सही ढंग से न हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो बजट टारगेट 2019 में आपको बता रहे हैं कि किसानों को बजट से क्या उम्मीदें हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं भी उनकी भलाई के लिए चलाई हैं। तो कौन कौन सी वो योजनाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकार ने किसानों के लिए 2022 तक आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य बनाया है। तो सरकार कई योजनाएं बना रही है किसानों के फायदे के लिए। और क्या है, आय की सुरक्षा कवच के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार की तरफ से बनाई गई है। यानी कि फसल को अगर नुकसान होता है तो किस तरह से बीमा मिले, उसका फायदा मिले किसानों का, ये भी सरकार की कोशिश है। इसके अलावा सूखे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। सूखे से निपटने के लिए, जब फसल सूखे की वजह से खराब होती है तो कृषि सिंचाई योजना है। उसके अलावा हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी है सरकार का। सरकार की कोशिश है कि पानी की वजह से फसल को नुकसान ना हो, इसलिए हर खेत तक पानी पहुंचे। देश में पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी शुरू की गई है किसानों के लिए। तो ये सभी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से किसानों के लिए। तो सरकार किसानों की भलाई के लिए कदम तो उठा रही है। हम आपको बता दें, भंडारण के लिए वेयर हाउस के इस्तेमाल का प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी शुरू की गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की भी शुरुआत की गई है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए सरकार ने शुरू की है। सरकार किसानों की भलाई के लिए कदम उठा रही है, लेकिन यूपी में इन दिनों किसानों का आलू कांड योगी सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। पिछले दिनों बरेली में किसानों ने सड़कों पर सैकड़ों क्विंटल आलू फेंक दिया था। यूपी में आलू फेंकने को मजबूर किसान। सड़कों के किनारे सड़ते आलू ही आलू। सड़क पर दूर दूर तक पड़ा आलू का ये नजारा यूपी के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के विधानसभा क्षेत्र आंवला का है, जहां आलू किसान बेहद परेशान हैं। हालत यह है कि किसान आलू सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। दरअसल किसानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो कोल्ड स्टोरेज में आलू रख सके और बाजार में आलू बिक नहीं रहा, जिस वजह से किसान सड़क पर आलू फेंकने को मजबूर है। आलू किसानों की माने तो 10 ट्रक आलू आंवला बदायूं रोड पर फेंका गया है, लेकिन जिला प्रशासन को किसानों की कोई फिक्र नहीं। आलू काश्तकार आदमी डाल गए। क्यों डाल गए? बिकना रहे तो डाल गए। पैसा ही नहीं हो रहा है, छुटा रहे तो क्या करा जाएगा? फिर तो आलू फेंका जाएगा। क्या करा जाएगा? आलू को भारी मात्रा में सड़क पर फेंकने के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभारी डीएम सत्येंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। हमने एक जांच के लिए टीम बना दी है। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे सामने, उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। आंवला में बरेली का सबसे अधिक आलू उत्पादन होता है, इस वजह से यहाँ तमाम कोल्ड स्टोरेज है। इलाके के किसान आलू की खुदाई करने के बाद उसे कोल्ड स्टोर में रखते हैं।
पिछले दिनों आलू की कीमतें कोल्ड स्टोर के किराए से कम हो गई तो किसानों ने आलू नहीं उठाया। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने आलू को जहां तहां फिकवाना शुरू कर दिया। आलू कम से कम 2-3-4 हजार कट्टे हैं सर। कितना आलू होगा ये सर करीबन यहाँ तो करीब 10 ट्रक माल था, लेकिन लोग गरीब लोग जो है कुछ बटोर ले गए, कुछ पड़ा है, कुछ गाय भैंस खा रही हैं ऐसे, और ऐसी भूरे पे डाल दिया है। दरअसल कृषि मंडी में पुराने आलू के खरीदार नहीं है। पुराना आलू खाने में मीठा हो जाता है। इस समय बाजार में नए आलू की डिमांड है, जबकि थोक में नए आलू की कीमत 4 से 5 रुपए बनी हुई है। ऐसे में पुराने आलू को पूछने वाला कोई नहीं। आपको बता दें, इससे पहले लखनऊ में भी आलू फेंकने की घटना सामने आई थी। सरकार के मंत्रियों की माने तो इसके पीछे विपक्ष की राजनीति है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन नुकसान तो किसान का ही हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ज्यादा खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।